मेरा नाम अनुराधा है। मेरा पूरा बचपन दुखों में ही बीता था। अपनी माँ की मौत के बाद मैं हर चीज़ के लिए तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजारी थी। सौतेली माँ से मार खाई, ताने सुनी और हर दर्द सहा। मैंने सोचा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरी शादी होगी तो शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। लेकिन मेरी यह सोच भी गलत साबित हुई। पापा तो सौतेली माँ की ही बातें मानते थे। वह जो भी कहती वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और बदले में बस 2 टाइम की रोटी मिल जाती थी। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी कि या तो मेरी माँ फिर से मेरे पास आ जाती या फिर मुझे ही अपने साथ ले जाती, तो कम से कम यह मुश्किल मेरे जीवन का हिस्सा तो नहीं बनती। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी और वह मेरी सबसे बड़ी हमदर्द भी थी, जो मेरी बुआ थी। उनका नाम शीतल था। बुआ मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी और उन दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। माँ को दुनिया छोड़कर जाने के बाद भी शीतल बुआ मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनका कहना था कि वह मेरी बुआ तो है ही, साथ में मेरी दोस्त भी है। दुनिया में शायद वही थी जिनको मेरे प्रति थोड़ी सी सहानुभूति और प्रेम था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी स्कूल का गेट तक नहीं दिखाया था। जब मैं दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी, तब मेरा भी स्कूल जाने का मन होता था, लेकिन मेरा यह सपना सपना ही रह गया था। हाँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक काम बहुत अच्छा सिखाया था और वह यह था कपड़े सिलना, जिसमें मैं काफ़ी माहिर हो चुकी थी। मैं सभी प्रकार के कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से सिल लेती थी। गांव की सभी औरतें मेरे पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए लाती थी और पैसे मेरी सौतेली माँ को दे जाती थी। मुझे पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही मैंने कभी उनसे पैसे मांगे थे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह मुझसे प्रेम के 2 शब्द बोले। लेकिन शायद मेरे नसीब में प्रेम था ही नहीं। मैं जब 18 साल की हुई तब मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, जो मेरी शीतल बुआ ने ढूंढा था। मेरी बुआ चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए ताकि मैं इस नर्क जैसे जीवन से बाहर निकल सकूं। वह रिश्ता हर तरह से अच्छा था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मेरी शादी अपने भाई के साथ करवाना चाहती थी। उनका भाई कोई काम नहीं करता था। शायद इसलिए वह चाहती थी कि मैं इस नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में पहुंच जाऊं, क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े बहुत अच्छे सिलती हूँ, जिससे अच्छी कमाई हो जाती है। और मेरी सौतेली माँ ने उसी दिन अपने भाई से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं इस नर्क से ज़रूर बाहर निकलूंगी, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक नर्क से बाहर निकलकर दूसरे नर्क में धकेली जाऊंगी। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ये शादी इसी हफ्ते में होने वाली थी। शीतल बुआ ने पापा को रोकने और समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पापा ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उन पर तो मेरी सौतेली माँ के शब्दों का जादू छाया हुआ था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस अपनी किस्मत को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि फिलहाल तो भगवान के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। और फिर अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। मेरा नाम अब किसी और के नाम के साथ जुड़ गया था और मुझे ज़िंदगी भर के लिए उस नाम की पहचान के साथ जीना था। विदाई का समय भी आ गया, लेकिन मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई मुझे गले लगाकर रोया भी नहीं था। शीतल बुआ और मेरी सहेली नव्या पहले ही मुझसे मिलकर जा चुकी थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने उन्हें मेरी शादी में आने का न्योता भी नहीं दिया था। मैं अपनी सौतेली माँ का घर छोड़कर अपने पति के घर आ गई थी। वह घर मेरी सौतेली माँ की माँ का था, तो मैं यह उम्मीद कैसे कर सकती थी कि यहाँ मुझे शांति मिलेगी। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी सास ने मेरी शादी के दूसरे दिन से ही मुझे काम पकड़ा दिया था। वह मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और साथ ही मुझे सिलाई करने के लिए भी मजबूर करती थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तेरे पति का काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो तुम इस घर को चलाने में हमारी मदद करोगी। उसके बाद उन्होंने सिलाई के कपड़ों का ढेर मेरे सामने रख दिया था। पूरा दिन तो घर के कामों में ही गुजर जाता था और सिलाई का काम मुझे रात में ही करना पड़ता था। छोटी छोटी गलतियों पर मेरी सास मुझ पर हाथ उठाती थी और ऊपर से मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काती थी। मेरे पति भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह ही थे। जिस तरह पापा मेरी सौतेली माँ की बात मानते थे, उसी तरह मेरे पति भी अपनी माँ की ही बात मानते थे। मेरे पति भी मेरी सास की बातों में आकर मुझ पर अपना हाथ उठाता था और मुझे यह सब सहना पड़ता था, क्योंकि मेरे आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ मैं जा सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी अब इन दोनों माँ बेटी के जुल्म सहते सहते
ही गुजर जाएगी, तभी तो मैं सोचती कि काश कोई ऐसा हल मिल जाता तो मेरा जीवन भी आसान हो जाता। मैं हर वक्त सोचती कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब ठीक हो जाए। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं काम करते करते और अपने पति की मार सहते सहते थक गई थी, और बदले में मुझे मिलता क्या था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया था जिसकी मुझे यह सजा मिल रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? सिर्फ यह सोचने के अलावा कि मेरे पति जैसे भी हैं, मेरे पति हैं, लेकिन वह तो अपनी माँ के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करते थे। मुझे अपने जीवन में खुशी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो खुशियों ने मेरी ज़िंदगी से मुँह मोड़ लिया है। अपनी ज़िंदगी को बदलने के बजाय मैंने अपनी इस दुःख भरी ज़िंदगी से ही समझौता कर लिया था। मेरी सास ने मेरे घर से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मेरी शादी को 6 महीने बीत चुके थे, पर इन 6 महीने में मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, यह तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। रात रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलती थी और दिन भर घर का काम करती थी। इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो मेरी सौतेली माँ के घर पर भी नहीं थी, जितनी कि यहाँ हो गई थी। पापा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मुझे उनसे बस एक उम्मीद थी कि शायद वो कभी मुझसे मिलने आएंगे और वह मेरे बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी सहेली नव्या मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी। वह मेरे पति के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। नव्या को देखकर मेरे मन को शांति मिली, और उसे अपने सामने देखकर मुझे पहली बार अपनी ससुराल में खुशी का एहसास हुआ था। वरना खुशी क्या होती है, मैं तो यह भूल भी गई थी। नव्या न केवल मेरे बचपन की दोस्त थी, बल्कि वह मेरी बहन जैसी भी थी। जब मेरे घर आई तब उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। वह पहले से ही जानती थी कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसे पता था कि मेरी सास मेरी सौतेली माँ की माँ है, तो फिर वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे देखकर तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मेरे शरीर पर पीटने के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसलिए मेरे मना करने के बाद भी उसे सारी सच्चाई पता चल गई, और फिर मैंने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, और अगर उस वक्त मेरी सास या मेरे पति घर पर होते तो वो किसी एक की जान भी ले लेती। उसने मुझसे कहा कि वह अभी घर जाकर मेरे पापा को पूरी सच्चाई बताएगी, फिर वह खुद इन दोनों को भी देख लेगी। लेकिन मैंने उसे यह कहकर रोक लिया कि अगर पापा को मेरी इतनी ही चिंता होती तो वह मेरी शादी इस घर में कभी नहीं करते, और कम से कम एक बार आकर मुझसे यह तो ज़रूर पूछते कि मेरा क्या हाल है। लेकिन वह तो एक बार भी नहीं आए थे, और अगर तुमने उन्हें बता भी दिया तो क्या होगा? और वह क्या कर सकते हैं? उल्टा उन्हें बताने से मेरा ही नुकसान होगा। मेरी सौतेली माँ को पता चल जाएगा तो वह सारी बातें मेरी सास को बता देगी, और मेरी सास को फिर से मुझ पर हाथ उठाने का एक और मौका मिल जाएगा। नव्या ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसे लगा कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वह सच कह रही हूँ। ऐसा करने से तो मेरी जिंदगी और भी नर्क हो जाएगी। फिर वह कहने लगी कि इस समस्या का कोई हल तो निकालना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर अचानक ही नव्या ने कुछ देर सोचने के बाद मुझसे कहा कि तुम मुझे अपनी सास की एक साड़ी लाकर दे दो। मैं उसे अपनी सास की एक पुरानी साड़ी लाकर दे दी, जो मेरी सास बहुत कम पहनती थी। उसने उस साड़ी को अपने बैग में रख लिया और कहा, मुझे कल तक इंतजार करना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वह साड़ी लेकर चली गई, और मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास की पुरानी साड़ी से सब कुछ ठीक कैसे होगा भला। एक दिन बाद वह फिर से मेरे घर आई, और उसने झट से मुझे मेरी सास की वही साड़ी लौटा दी जो मैंने उसे कल दी थी। उसने मुझसे कहा कि अब जब भी तुम्हारी सास तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम तुरंत कमरे में जाकर यह साड़ी पहन लेना। फिर देखना तुम्हारी सास तुम्हारे पैरों में गिर जाएगी और तुमसे माफ़ी भी मांग लेंगी। इतना कहकर वह जल्दी से निकल गई। क्योंकि मेरी सास कभी भी घर पर आ सकती थी, इसलिए मैंने उसे रुकने को नहीं कहा और साड़ी को कमरे में छुपा कर रख दिया। मुझे यह भी डर था कि अगर मेरी सास को इस बारे में पता चल गया तो वह मेरा क्या हाल करेंगी। शायद वह मेरी जान ही ना ले ले। लेकिन नव्या ने कहा था कि तुम हिम्मत रखना, इसलिए मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की, ताकि मेरी सास को मुझ पर शक ना हो। वह बहुत ही शातिर दिमाग की औरत थी। वह इंसान को देखकर ही जान लेती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए मैं उनसे बचकर रहती थी, क्योंकि इसी में मेरी भलाई थी। पूरा दिन काम करने के बाद आज मैं आराम करने के लिए कमरे में लेट गई, लेकिन आज मेरी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस इसी इंतजार में थी कि मेरी सास मुझसे कुछ कहे और मैं जल्दी से वह साड़ी पहन लूँ।
मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर उस साड़ी में ऐसा कौन सा चमत्कार है। लेकिन आज तो मेरी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मैं भी चुपचाप अपने काम पर लग गई थी। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी सास का गुस्सा काबू में रहे और वह मुझ पर हाथ ना उठाए। लेकिन आज मैं खुद भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सास मुझ पर गुस्सा हो जाए और मैं वो साड़ी पहन सकूं, ताकि पता तो चले कि आखिर होता क्या है और सच क्या है। लेकिन आज तो वह पूरा दिन चुप रही। मुझे पता था कि वह एक दिन से ज़्यादा इस तरह चुप नहीं रह सकती है। अगले दिन वह कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। ना जाने कौन सा गुस्सा वह मुझ पर निकालने के लिए बेकरार थी, और जैसे ही आज वह मुझे पीटने के लिए आगे बढ़ी, तो मैं तुरंत ही कमरे में भाग गई और वह साड़ी पहन ली। उसके बाद जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, तो यह देखकर मेरी रूह काँप गई कि मेरी सास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं हैरान होकर सब कुछ देख रही थी कि अभी कुछ देर पहले तो वह बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने वाली थी, तो अब अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया, फिर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही मेरी सास पूरी तरह बदल गई थी। वह मेरी पहले वाली सास नहीं रही थी। अब वह मेरा बहुत ध्यान रखने लगी थी और अब तो उन्होंने कपड़े सिलने से भी मना कर दिया था और वह घर के कामों में भी मेरी मदद करने लगी थी। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अचानक से इतना बदल जाए, लेकिन यह सब मेरी समझ से परे था। मेरे पति भी अब मुझे कुछ नहीं कहते और मेरी सास तो मेरे पति को मेरी हर बात मानने के लिए कहती थी। उस साड़ी का क्या राज था, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल ही बदल चुकी थी और मैं अब बहुत आराम से ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन यह बात मेरी सौतेली माँ से कब तक छुपी रह सकती थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी सौतेली माँ अपनी माँ को फिर से मेरे खिलाफ करने के लिए हमारे घर आई थी। उन्होंने मेरी शादी के दिन ही मेरी सास को बता दिया था कि वह मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करे, जितना हो सके उतना मेरे साथ बुरा व्यवहार करे। मेरी सास ने भी वैसा ही किया था, लेकिन अब जब मेरी सास ने मेरे प्रति अच्छा व्यवहार किया, तो मेरी सौतेली माँ को यह बात हजम नहीं हुई और वह मेरी सुकून भरी ज़िंदगी देख नहीं पाई। इसलिए वह फिर से मेरी सास को भड़काने मेरे घर आ गई थी। मेरी सास चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। वह भी चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने कहा कि उन्होंने पहले ही मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, अब और आगे ऐसा नहीं करेंगे। और फिर मेरी सौतेली माँ को कहा कि आप यहाँ से जा सकती हैं, और वह गुस्से में वहाँ से निकल गई। उनको अपने कानों सुनी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लोग उन्हें घर से निकाल देंगे। एक दिन मैंने नव्या को घर बुलाया और उससे पूछा कि उसने उस साड़ी के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे पति का बर्ताव इतना अच्छा हो गया था। मैंने इसके पीछे की वजह जाननी चाही। तब नव्या ने कहा, वजह जानकर तुझे क्या करना है, लेकिन मुझे तो इस पूरे मामले की सच्चाई जाननी थी। इसलिए मैंने जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला, तो मुझे यह बताने के लिए मजबूर हो गई कि उसने मेरी सास की साड़ी पर जादू टोना करवाया था, ताकि वह मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे। नव्या ने मुझे बताया कि वो एक बाबा को जानती है जो ऐसे जादू टोना करते हैं, और यही वजह थी कि तेरी सास का व्यवहार बदल गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई थी कि जादू टोना तो सिर्फ मेरी सास की साड़ी पर ही किया गया था, तो फिर मेरे पति मेरे साथ अच्छा बर्ताव क्यों करने लगे थे? और अब तो मेरा ख्याल भी ऐसे रखते थे जैसे मैं उनके लिए कोई बहुत ही अनमोल चीज़ हूँ। मैंने इस बारे में नव्या से पूछा, तो वह भी कुछ देर सोच में पड़ गई और कहने लगी, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सास की साड़ी पर ही जादू टोना करवाई थी, तुम्हारे पति पर नहीं। फिर उसने मुझे समझाया कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारी सास की हर बात मानता है, और अगर तुम्हारी सास तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काएगी, तो जाहिर है कि वह भी अच्छा बर्ताव ही करेगा। मुझे यह सब जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मेरी आंखें तो आंसुओं से भर गई थी। मैंने नव्या से कहा कि जादू टोना करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मैं जादू टोने में विश्वास भी नहीं रखती हूँ। और दूसरी बात यह थी कि वह लोग तो जादू टोने के प्रभाव से ही अच्छे बने थे, वरना उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। अगर ऐसा है तो मुझे उनकी यह झूठी सहानुभूति और प्यार नहीं चाहिए। मैं हमेशा से सच्चे प्यार की भूखी थी, जो मुझे अब तक कभी नहीं मिला था। मुझे अपने पति से सच्चा प्यार चाहिए था, जादू टोने से किया गया नकली प्यार नहीं। इस नकली प्यार से तो मेरे पति की मारपीट और बुरा बर्ताव ही बेहतर था। कम से कम वो सच्चा तो था।
नव्या मुझे समझाने लगी कि जादू टोने के वजह से ही सही, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ पल सुकून के आए तो हैं, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन मेरा मानना था कि यह गलत है, क्योंकि आखिर में मैं कब तक जादू टोने के सहारे उनके अत्याचार से बच पाती? मेरी जिंदगी हकीकत में तो तब बदलती, जब वह लोग दिल से स्वीकार करते कि वह गलत हैं। मैं उसी वक्त वह साड़ी अपनी सास को दे दी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह सच में ही बदल जाए। अगर मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी होगी तो वह मुझे ज़रूर मिलेगी, और अगर नहीं लिखी है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? किससे शिकायत करती? कोई भी तो नहीं था मेरा। नव्या वापस चली गई और इस बात को अब 1 साल बीत चुके हैं। अब फिर से मेरी सास पहले जैसी झगड़ालू औरत बन गई थी। मुझे बहुत बुरा-भला सुनाती, मुझे ताने मारती, यहाँ तक कि मौका मिलने पर मुझ पर हाथ भी उठाती थी, और मैं चुपचाप यह सब कुछ सह रही थी। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता था कि यह सब मुझे अब ज़िंदगी भर सहना ही है, तो मुझे इनकी आदत डालनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर एक दिन, इससे पहले कि मेरी सास मुझ पर हाथ उठाती, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आंखें बंद करके खड़ी थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मार खाई थी कि मुझे एक थप्पड़ से भी बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी सास को रोकने वाला हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का था। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी यह देखकर कि पहले तो खुद माँ की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते थे, तो आज उन्होंने अपनी माँ का हाथ क्यों रोका था? मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि आज के बाद वह कभी अपनी माँ को मुझ पर जुल्म नहीं करने देंगे। क्या मेरे पति सच में बदल गए थे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी सास ने उनको बहुत भड़काया कि यह सब तुम्हारी पत्नी की गलती है। इसने आज घर की सफाई ठीक से नहीं की है और ना ही वक्त पर खाना बनाया है। मेरी सास मेरे बारे में ना जाने कितना कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरे पति ने कह दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मेरी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वह उतर गई है। अब मुझे सब कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अब मैं अनुराधा पर और अत्याचार नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा, फिर भले ही वह मेरी माँ ही क्यों ना हो। ये कहते हुए मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में लेकर गए। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो इंसान अपनी माँ के सामने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था और उनके कहने पर मुझे मारता-पीटता था, आज उसने ही अपनी माँ का हाथ रोक लिया था। मेरे पति जानते थे कि उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था, कि उन्होंने मेरे लिए यह सब क्यों किया, जबकि वह पहले अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते थे। मेरे पति ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया था। मैं हैरत में पड़ गई और यह सोच रही थी कि उन्हें यह सब कैसे पता चल गया। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली नव्या की सारी बातें सुन ली थी। उस दिन तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं और मेरी माँ कितने गलत हैं। मेरे पति अचानक मेरे पास आकर मेरे पैरों के पास बैठ गए और हाथ जोड़कर मुझसे अपने गलत बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने लगे थे। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि वह आज तक एक ऐसी लड़की के साथ गलत बर्ताव करते आए थे जो बहुत ही अच्छी है और जिसका दिल गंगा जल की तरह पवित्र है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह न केवल अपनी माँ के कारण ऐसा कर रहे थे, बल्कि उनकी दीदी जो मेरी सौतेली माँ थी, उन्होंने मेरे पति को बताया था कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ एक अच्छी औरत थी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई थी। मेरी दीदी का कहना था कि तुम भी अपनी माँ की तरह ही चरित्रहीन हो और एक दिन तुम भी उनकी तरह मुझे छोड़कर भाग जाओगी। लेकिन उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिस औरत की सोच इतनी अच्छी है, जिसके ख्याल इतने पवित्र हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकती है। मैंने अपने पति को बताया कि मेरी माँ घर से नहीं भागी थी, बल्कि उनके खिलाफ साजिश रची हुई थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पिता से शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरी माँ पर झूठा आरोप लगाया, जिसका दर्द वह बेचारी सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया को ही छोड़ दिया। मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरे पिता से शादी कर ली और शादी करने के बाद उन्होंने मेरी माँ को ही गलत ठहराया। जिंदगी भर मुझे मेरी माँ के नाम से ताना मारती रही और उन्होंने मेरी आपके साथ शादी भी मुझे जीवन भर दुख देने के लिए ही करवाई थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने फिर से मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग ली। अब मेरे पति सच में बदल गए थे और उस दिन से वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। और जब से यह बातें मेरी सास को पता चली तो उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांग ली और मेरी सौतेली माँ यानी अपनी सगी बेटी से मिलना भी बंद कर दिया था। उनका कहना था कि वह एक बहुत ही बेशर्म औरत है, जिसने अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी खराब कर दी थी। उसने तुम्हारी माँ पर झूठा आरोप लगाया था, जिस वजह से उनकी जान चली गई,
और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यहाँ तक कि पापा को भी इस बारे में पता चल गया था कि वह पूरी जिंदगी मेरी मरी हुई माँ को गलत समझते रहे थे और जिसके कारण वह मुझसे भी दूर हो गए थे। मेरे पापा को अब बहुत अफसोस हो रहा था और उनका कहना था कि उन्हें मुझसे माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैंने पापा को माफ़ कर दिया था क्योंकि वह जैसे भी थे तो मेरे पापा ही। मेरी सौतेली माँ में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी क्योंकि आज मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मैंने इतने साल भगवान का नाम लेते हुए बिताए थे और आज मुझे उसका फल मिल गया था। मेरी माँ मेरे साथ गलत करके जीवन भर मुझे अकेला रखना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वक्त का पहिया जब घूमता है तो सबका सच सामने आ जाता है और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।